आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांतिधर्मी, युग साहित्य। पृष्ठ 19 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रचंड मनोबल की प्रतिभा में परिणति। आइए सुनते हैं। वह पौराणिक गाथा स्मरण रखने योग्य है कि सीता हरण के उपरांत जब रावण को परास्त करने का प्रश्न आया तो राम के द्वारा भेजा गया निमंत्रण उन दिनों के राजाओं और संबंधियों तक ने अस्वीकृत कर दिया था, पर सुदृढ़ संकल्पों के अधूरे रहने से तो दिव्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति आती है। वह भी तो अंगीकृत नहीं हो सकती। जिन खोजा तिन पाइया वाली उक्ति के अनुरूप खोज की गई तो रीछ बानरों में से भी ऐसे मनस्वी निकल पड़े जो आदर्शों के निर्वाह में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तत्परता दिखाने लगे। उनकी एक अच्छी खासी मंडली कार्य क्षेत्र में उतरने के लिए कटिबद्ध होकर आगे आ गई। बंदरों ने लकड़ी पत्थर एकत्रित किए, रीछों ने इंजीनियर की भूमिका निभाई और समुद्र पर सेतु बनकर खड़ा हो गया। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है। जो अपनी सहायता आप करते हैं मित्रों, प्रतिकूलताएं हटती और अनुकूलताएं जुटती चली गई। लंका विजय और श्री राम के अवध वापसी वाली कथा सर्वविदित है। सीता भी अनेक बंधनों से छुटकारा पाकर वापस आ गई। यहाँ दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक यह है कि राम की प्रतिभा पर विश्वास करके वरिष्ठ वानर भी उत्साह और साहस से भर गए थे, अथवा राम दल के मूर्धन्यों ने सामान्य स्तर के वानरों को भी प्राण चेतना से ओतप्रोत कर दिया हो और समर्थ व्यक्तियों की एक अच्छी खासी मंडली बन गई हो। दूसरी ओर समर्थ शासनाध्यक्ष भी रावण की समर्थता और अपनी दुर्बलता को देखते हुए डर गए हों और झंझट में पड़ने से डरकर कन्नी काट गए हों। निष्कर्ष यही निकलता है कि परिष्कृत प्रतिभा दुर्बल सहयोगियों की सहायता से भी बड़े से बड़े काम संपन्न कर लेती है, जबकि डर कर समर्थ व्यक्ति भी हाथ पैर फुला बैठते हैं। राणा प्रताप के सैनिकों में अधिकांश आदिवासियों का ही पिछड़ा समझा जाने वाला समुदाय प्रमुख था। लक्ष्मीबाई रानी ने घर के पिंजरे में बंद रहने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहन देकर युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिकों की तरह लाखड़ा किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने समय के दुर्दांत दस्यु सागर सिंह को लूट मार करके भागते समय केवल अपनी सहेली सुंदर के सहयोग से बंदी बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया था। उनकी मनुष्यता के समक्ष उसका सारा दुस्साहस ढह गया। रानी ने अंततः उसे अपना सहयोगी बनाकर उसकी प्रतिभा का उपयोग अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने में किया। साथियों, साधारण लोगों की प्रतिभा उभर कर साहस के धनी लोगों ने बड़े बड़े काम करा लिए थे। चंद्रगुप्त बड़े साम्राज्य का दायित्व संभालने के योग्य अपने को पा नहीं रहा था, पर चाणक्य ने उसमें प्राण फूके और अपने आदेशानुसार चलने के लिए विवश कर दिया। अर्जुन भी महाभारत की बागडोर संभालने में सकपका रहा था, पर कृष्ण ने उसे वैसा ही करने के लिए
बाधित कर दिया, जैसा कि वे चाहते थे। समर्थ गुरु रामदास की मनस्विता यदि उच्च स्तर की नहीं रही होती तो शिवाजी की परिस्थितियां गजब का पराक्रम करा सकने के लिए उद्यत न होने देती। रामकृष्ण परमहंस ही थे। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने विवेकानंद को एक साधारण विरजानंद के एक साधारण विद्यार्थी से ऊंचा उठाकर विश्व भर में भारतीय संस्कृत का संदेशवाहक बना दिया। दयानंद की प्रगतिशीलता के पीछे विरजानंद के प्रोत्साहन ने कम योगदान नहीं दिया था। साथियों और मार्गदर्शकों की प्रतिभा जिस किसी पर अपना आवेश हस्तांतरित कर दे, जिस किसी पर अपना आवेश हस्तांतरित कर दे, वही कुछ से कुछ बन जाता है। औजारों हथियारों को ठीक तरह काम करने के लिए उनकी धार तेज रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उन्हें पत्थर पर रगड़कर सान पर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। पहलवान भी चाहे जब दंगल में जाकर कुश्ती नहीं पछाड़ लेते, इसके लिए उन्हें मुद्दतों अखाड़ों में अभ्यास करना पड़ता है। प्रतिभा भी यकायक परिष्कृत स्तर की नहीं बन जाती। इसके लिए आए दिन अवांछनीयताओं से जूझना और सुसंस्कारी आदर्शवादिता के अभिवर्धन का प्रयास निरंतर जारी रखना पड़ता है। समाज सेवा के रूप में अन्यान्यों के साथ भी यह प्रयत्न जारी रखा जा सकता है। समाज में ऐसे अवसर निरंतर नहीं मिलते। निजी जीवन और परिवार परिकर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार परिष्कार के लिए कोई ना कोई कारण निरंतर विद्यमान रहते हैं। रोज घर में बुहारी लगाने की, नहाने, कपड़े धोने की आवश्यकता पड़ती है, रोज पड़ती है। अपने गुण कर्म स्वभाव में कहीं ना कहीं से मलिनता घुस पड़ती है। उनका निराकरण करना नित्य ही आवश्यक होता है। मन में, स्वभाव में पूर्व संचित कुसंस्कारों, परिचितों के संपर्कों से मात्र अनौचित्य ही पल्ले बंधता है। उसका निराकरण अपने आप से जूझे बिना, समझाने से लेकर धमकाने तक का प्रयोग करने के अतिरिक्त स्वच्छता, शालीनता बनाए बिना नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आदर्शों का परिपालन भी स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। इसके लिए दूसरों से तो यत्किंचित सहायता ही मिल पाती है। बच्चे अपने प्रयास से रेंगने और खड़े होने का प्रयत्न करते हैं, तभी वे चलने और दौड़ने में समर्थ होते हैं। अपने आप को, व्यक्तित्व के हर पक्ष को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर अवसर तलाशने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस अवसर पर आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार और आत्म विकास के लिए अपनी दिनचर्या में ही प्रगतिशीलता का अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार शरीर से एक कदम आगे बढ़ते ही परिवार परिकर को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने पर ही उनका भविष्य निखरता है। अस्तु, उनके परिशोधन के लिए भी श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था और सहकारिता की प्रवृत्तियों को उन सबके अभ्यास में उतारने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने पड़ते हैं। अन्यथा परोपदेश कुशल बहुतेरे,
पर उपदेश कुशल बहुतेरे भर बन जाने से उपहास तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। अपनी योग्यता क्षमता बढ़ा लेने के उपरांत ही यह बन पड़ता है कि दूसरों पर इच्छित प्रभाव डाला जाए और उन्हें उठने बैठने में सक्षम बनाया जाए। मित्रों, रेल का इंजन स्वयं समर्थ होता है और अपने साधनों से गति पकड़ता है, तभी उसके साथ जुड़े हुए पीछे वाले डिब्बे भी गति पकड़ते हैं। इंजन की क्षमता यदि अस्त व्यस्त हो चले तो फिर वह रेल लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, अन्यों का आवागमन भी रोककर खड़ी हो जाएगी। दूसरों की सहायता मिलती तो है, पर उसे प्राप्त करने के लिए, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं। पात्रता ही प्रकारांतर से सफलता जैसे पुरस्कार साथ लेकर वापस लौटती है। वर्षा ऋतु कितने ही दिन क्यों न रहे, कितनी ही मूसलाधार वर्षा क्यों न बरसे, पर अपने पल्ले उतना ही पड़ेगा जितना कि बर्तन का आकार हो अथवा गड्ढे की गहराई बन सके। उन दिनों सब जगह हरियाली उगती है, पर चट्टानों पर एक तिनका भी नहीं उगता। उर्वरता न हो तो भूमि में कोई बीज उगेगा ही नहीं। उर्वरता न हो तो भूमि में कोई बीज उगेगा ही नहीं। छात्रों को अगली कक्षा में चढ़ने या पुरस्कार जीतने, छात्रवृत्ति पाने का अवसर किसी की कृपा से नहीं मिलता। उनकी परिश्रम पूर्वक बढ़ी हुई योग्यता ही काम आती है। प्रतियोगिताओं में परिष्कृत होने वाले जिस तिस का अनुग्रह मिलने की आशा नहीं लगाए रहते, वरन अपनी दक्षता समर्थता को विकसित करके बाजी जीतने वाले सफल व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठने की प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। देवताओं तक का अनुग्रह, तपश्चर्या की प्रखरता अपनाने वाले ही उपलब्ध करते हैं। देवताओं तक का अनुग्रह, तपश्चर्या की प्रखरता अपनाने वाले ही उपलब्ध करते हैं। देवताओं तक का अनुग्रह वही करते हैं। बिना प्रयास के तो थाली में रखा हुआ भोजन तक मुंह में प्रवेश करने और पेट तक पहुंचने में सफल नहीं होता। महान शक्तियों ने जिस पर भी अनुग्रह किया है, उसे सर्वप्रथम उत्कृष्टता अपनाने और प्रबल पुरुषार्थ में जुटने की ही प्रेरणा दी है। इसके बाद ही उनकी सहायता काम आती है। कुपात्रों को यह अपेक्षा करना व्यर्थ है। कुपात्रों को यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि उन्हें अनायास ही मानवीय या दैवी सहायता उपलब्ध होगी और सफलताओं, सिद्धियों, विभूतियों से अलंकृत करके रख देगी। दुर्बलता धारण किए रहने पर तो प्रकृति भी, दैव भी दुर्बल का घातक होता है। इस उक्ति को चरितार्थ करती देखी गई है। दुर्बल शरीर पर ही विषाणुओं की अनेक प्रजातियां चढ़ दौड़ती हैं। शीत ऋतु का आगमन जहां सर्वसाधारण के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होता है, वहां मक्खी मच्छर जैसे क्रम कीटकों के समूह को मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। सड़क पर बसों मोटरों का ढांचा दौड़ता दिखता है, पर जानकार जानते हैं कि यह दौड़ भीतर टंकी में भरे ज्वलनशील तेल की करामात है। वह चुक जाए तो बैठकर सफर करने वाली सवारियों को उतरकर उस ढांचे को अपने बाहुबल से ढकेल कर आगे खिसकाना पड़ता है। मनुष्य के काय कलेवर के द्वारा
जो अनेक चमत्कारी काम होते दिख पड़ते हैं वे मात्र हाड़ मास की उपलब्धि नहीं होते, वरन उछलती उमंगों के रूप में प्रतिभा ही काम करती है। स्वयंवर में माला उन्हीं के गले में पड़ती है जो दूसरों की तुलना में अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। चुनाव में वे ही जीतते हैं, चुनावों में वे ही जीतते हैं जिनमें दक्षता प्रदर्शित करने और लोगों को अपने प्रभाव में लाने की योग्यता होती है। मजबूत कलाइयाँ ही हथियार का सफल प्रहार कर सकने में सफल होती है, दुर्बल भुजाएं तो हारने के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त कर सकने में सफल ही नहीं होती। भीष्म ने, साथियों, भीष्म ने मृत्यु को धमकाया था कि जब तक उत्तरायण सूर्य न आवे तब तक इस ओर पैर न धरना। सावित्री ने यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया था और सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए बाधित किया था। अर्जुन ने पैना तीर चलाकर पाताल गंगा की धार ऊपर निकाली थी और भीष्म की इच्छा अनुसार उनकी प्यास बुझाई थी। राणा सांगा के शरीर में 80 गहरे घाव लगे थे, फिर भी वे पीड़ा की परवाह न करते हुए अंतिम सांस रहने तक युद्ध में जूझते ही रहे थे। बड़े काम बड़े व्यक्तियों से ही बन पड़ते हैं। भारी वजन उठाने में हाथी जैसे सशक्त ही काम आते हैं। बकरों और गधों से उतना बन नहीं पड़ता, भले ही वे कल्पना करते, मन ललचाते या डींगे हाँकते रहे। प्रतिभा जिधर भी मुड़ती है उधर ही बुलडोजरों की तरह मैदान सफा करती चलती है। सर्वविदित है कि यूरोप का विश्व विजयी पहलवान सैंडो किशोर अवस्था तक अनेक बीमारियों से घिरा दुर्बल काया लिए फिरते थे। सर्वविदित है कि यूरोप का विश्व विजयी पहलवान सैंडो किशोर अवस्था तक अनेक बीमारियों से घिरा दुर्बल काया लिए फिरते थे, पर जब उन्होंने समर्थ तत्वाधान में स्वास्थ्य का नए सिरे से संचालन और बढ़ाना शुरू किया तो कुछ ही समय में विश्व विजयी स्तर के पहलवान बन गए। भारत के चंदगी राम पहलवान के बारे में अनेकों ने सुना है कि वह हिंद केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पहले वह अन्य मनस्क स्थिति में अध्यापकी से रोटी कमाने वाले क्षीणकाय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मनोबल से ही नई रीत नीत अपनाई और खोई हुई सेहत नए सिरे से न केवल पाई वरन इतनी बढ़ाई कि हिंद केसरी उपाधि से विभूषित हुए। इंग्लैंड की एक महिला कैंसर रोग से बुरी तरह आक्रांत थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि अब 6 महीने से अधिक जीने की गुंजाइश नहीं है। जिस मशीन से उपचार हो सकता था वह करोड़ों मूल्य की थी, जिसे अपने यहाँ रखने में कोई डॉक्टर समर्थ नहीं था। रोगी महिला ने नए सिरे से नया विचार किया। जब 6 महीने में मरना ही है तो अन्य अपने जैसे निरीहों के प्राण बचाने की कोशिश क्यों न करे। उसने टेलीविजन पर एक अपील की कि यदि 3 करोड़ रुपए का प्रबंध कोई उदार चेता कर सके तो उस मशीन के द्वारा उस जैसे निराशों को जीवन दान मिल सकता है। पैसा बरसा, उससे एक नहीं 3 मशीनें खरीद ली गईं और इतना ही नहीं,
कैंसर का एक साधन संपन्न अस्पताल भी बन गया। रोगिणी इन्हीं कार्यों में अपने दत्त चित्त और मस्त रही कि उसे अपने मरने की बात का स्मरण तक न रहा। कार्य पूरा हो जाने पर उसकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि कैंसर का एक भी चिन्ह उसके शरीर में बाकी नहीं रहा है। मित्रों, अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े वोल्टेयर ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। कालिदास और वरदराज की मस्तकीय क्षमता कितनी उपहासास्पद थी, इसकी जानकारी सभी को है। पर वे जब नया उत्साह समेटकर नए सिरे से विद्या पढ़ने में जुटे तो मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाने लगे। व्यक्ति की अंतः चेतना, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं, इतनी सबल है कि अनेकों अभावों और व्यवधानों को रौंदती हुई वह उन्नत के उच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ होती है। प्रतिभा वस्तुतः वह संपदा है जो व्यक्ति की मनस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता के रूप में बहिरंग में प्रकट होती है। यदि प्रसुप्त को उबारा जा सके, स्वयं को खराद पर चढ़ाया जा सके, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह अध्यात्म विज्ञान का एक सुनिश्चित सिद्धांत एवं अटल सत्य है। श्री राम शर्मा आचार्य आपको स्वाध्याय सत्संग के अगले क्रम में, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी पुस्तक के साथ। और ये अगला वीडियो इस पुस्तक का अंतिम विषय होगा, पुस्तक का समापन करेगा। तो सुनते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।